हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नाज़री यीशु का धन्यवाद करते हैं जिसने आकाश से पृथ्वी को बनाया, जिसने हमको और आपको बनाया, जिसने सारे प्राणी को बनाया, जिसने पक्षी और पशुओं को बनाया, जिसने सूर्य और तारा गणों को बनाया, जिसने परमेश्वर ने हर एक एक चीज़ को बनाया। उस शांति का राजकुमार जो शांति में देता है, उस पिता का धन्यवाद करते हैं। खुदा उनके नाम से आप सब भाई बहन को जय मसीह की प्रेत गुड मॉर्निंग। मैं विश्वास और आशा करती हूँ पिता जिस तरह मुझे आशीषित किया रखा है, सुरक्षित का नया दिन दिखाया, मेरे विश्वास उन भाई बहनों को भी उनके परिवार को सुरक्षित रखा है, क्योंकि एक एक दिन मनुष्य के लिए बहुत कीमती दिन, एक जीने का डर डर के जीने के लिए इन दिनों में हो रही है कोरोना वायरस की वजह से। तो एक एक दिन जो जीना होता है एक एक साल के बराबर होता है, क्योंकि इन दिनों में जो महामारी आया है, लेकिन परमेश्वर पर जो भरोसा करते उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा ने कहा है मैं तुझे महामारी और बहलियों से छुड़ाऊंगा, क्योंकि खुदा ने कहा तेरे डानी और 10,000 गिरेंगे लेकिन तेरे निकट को यहाँ निकले नहीं आएगा, क्योंकि दुष्ट को तू दुष्ट का जो है दुष्ट जो अंत करने का प्रभु जो वो तू देखेगा कहा है, और तेरे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कहा है। तो जिस तरह माता संभालते उस तरह यीशु मसीह संभालता है। तो आप और हम क्या करना चाहिए? भय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यहोवा जिनकी संग और साथ रहता है उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सेना को यहोवा है, वो राजा को राजा परम प्रधान ईश्वर है, उसके नाम में सारी चीज़ कांपती है। परमेश्वर का अलावा कोई सच्चा खुदा जगत पे नहीं है। वो ही उद्धार करता परमेश्वर, जो विश्वास करते परमेश्वर को उद्धार करता है, उनका बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर उनका उद्धार करता है और उनके लिए रास्ता मार्ग धीरे धीरे खोलने लगता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, आज का विषय ये है कि पवित्र आत्मा मेरे होठों को इस्तेमाल कर मुझे ज्ञान बुद्धि देना, ताकि हर एक के समाज समझा पाऊँ, हर एक के सुनने वाली आत्मा यीशु के नाम से ग्रहण कर पाए। आज का विषय ये है कि आप हर एक दिन उठते हैं सवेरे क्या करते हैं? मोबाइल पकड़ते हैं कि किसका फ़ोन आया है, कौन फ्रेंड ने मेरे को बात करने गुड मॉर्निंग भेजा है, या कई जन ऐसा लोग रहते हैं ऐसे जैसे कोई गर्लफ्रेंड कोई फ्रेंड कहीं चकलसबाजी से फ़ोन आता है, उनको वही चिंता लगे रहता है। हालेलुया। तो आज की विषय यह है कि अगर सवेरे आप उठते तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले दूसरे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने वाला परमेश्वर हमारा है। तो आप दूसरे को, किसी का फ़ोन आया, किसी का मैसेज आया, अरे वो खाया कि नहीं, उन्हें पिया कि नहीं, अरे मैंने खाया कि नहीं, मैंने उसको गुड मॉर्निंग कहा, मैंने उसको मिस यू नहीं कहा, मैंने उसको कैसे हो नहीं कहा, मैंने उसको कुछ मदद नहीं किया, ये सब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अगर सवेरे आप उठते हैं, आप कैसे, कोई बॉयफ्रेंड या कोई मम्मी डैडी हर एक को क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना। तो अगर हम मनुष्य को जब इस विषय का हम प्रश्न करने के लिए कर सकते हैं, तो क्या यहोवा का प्रश्न करना क्या व्यर्थ है? नहीं। मनुष्य को प्रश्न करना थोड़ी देर का है, लेकिन यहोवा पर प्रश्न करना, यहोवा की अनुग्रह क्या होता है, उन पर बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। तो इसीलिए जब मॉर्निंग में उठे तो सबसे पहले यीशु मसीह को गुड मॉर्निंग कहना है, उसकी बाद पवित्र आत्मा को गुड मॉर्निंग कहना है। उसके बाद क्या करना चाहिए? जैसे उठते हैं आप बिस्तर से छोड़ते हैं तो सबसे पहले घुटनी टेकना चाहिए कि प्रभु से बात करना चाहिए। अगर आपके पास वचन है तो वचन द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा, वचन में बात करो। अगर आपके मुख देख लिया, आपके होठों बात कर लिया, तो आपको उस दिन क्या रहता है? एक आशीष का दिन ठहरता है, क्योंकि शैतानी के चाल क्या होता है? कमज़ोर हो जाती है। और आप क्या पाते हैं? जय पाते हैं, क्योंकि पिता के निकट आप जाते हैं तो पिता आपके निकट रहता है। पिता कहता है तू मेरे निकट आएगा तो मैं तेरे निकट आऊँगा, तू एक कदम बढ़ाएगी तो मैं दूसरा कदम बढ़ाऊँगा। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए? पिता का निकट व्यतीत करना चाहिए। जैसे सवेरे उठते हैं, हर एक मनुष्य को तो काम जगत में जितना भी करो उतना कम पड़ जाती है, या जितने भी लोग से बात करो उतना कम पड़ जाती है। एटलीस्ट परमेश्वर को 5 मिनट में दो, तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि परमेश्वर 5 मिनट का कीमती जानता है और कीमती का उसका मूल्य भी देता है। हालेलुया। तो सबसे पहले उठना है, घुटनी टेकना है और पिता के निकट जाना है और वचन द्वारा बात करनी है। अगर आपको वचन पढ़ने नहीं आ रहा है तो पिता जानता है, मूर्ख को चुनता है ताकि ज्ञान बात को लज्जित करने के लिए, क्योंकि वचन में कहा गया है। हालेलुया।
ऐसा नहीं है कि तुम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हो और तुमको ये क्या बोलते हैं, तुम वचन नहीं पढ़ पा रहे हो, तुमको पढ़ने नहीं आ रहा है और तुम प्रभु के निकट ना जाओ। नहीं, तुमको प्रार्थना करना है, घुटने टेक के प्रभु को स्वागत करना है, थोड़ी देर स्तुति आराधना करना है। जैसे घुटने टेकोगे, स्तुति आराधना करने का है, पवित्र आत्मा का स्वागत करके, यीशु नाज़री को स्वागत करके, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वागत करोगे तो आपकी उनकी सामर्थ कार्य करने लगता है। उसके बाद थोड़ी देर स्तुति आराधना करना है। स्तुति आराधना करने के बाद क्या करना है, वचन के लिए प्रार्थना करना है। वचन के लिए प्रार्थना करने के बाद पिता को कहना है, प्रभु तू वचन थोड़ा बात कर, मैं स्वागत करती हूँ। जो भी वचन पढ़ती हूँ मेरे विवेक में क्या हो जाए, फिट हो जाए, मेरे हृदय ग्रहण करे, मेरे कानों सुने। जैसे वचन पढ़ते हैं कान सुनाई देना चाहिए, आपकी होंठों से वचन पढ़ते हैं कान सुनाई देना चाहिए। अगर आप वचन पढ़ रहे हैं और मनन नहीं कर पा रहे हैं तो तुम 100 भी वचन पढ़ लो, कोई मतलब का नहीं। 100 वचन में अगर तुम एक लाइन भी पढ़ रहे हो, अगर उसको मनन कर रहे हो तो तुम्हारे लिए आशीष का कारण ठहरता है। हालेलुया। पिता ने मुझे कहा तू इस बात को सिखा। बहुत लोग नहीं जानते हैं, फिर बोलते हैं हमारा आशीष क्यों रुका है, फिर बोलते हैं प्रभु यीशु नहीं सुनता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा कि तुम सिखाओ उन लोगों को जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोग जान करके भी नहीं जानते, उन लोगों को सिखाओ बोला। हालेलुया। तो भाई बहनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप परमेश्वर निकट व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर अनुग्रह को दिन प्रतिदिन आप पाते जाएंगे। आप बोलेंगे मैं प्रभु में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, बोलने से नहीं होना है। अगर मान लो कोई मनुष्य अगर दुकान जा रहा है और दुकान नहीं जाके बोलेगा मेरा घर में सामान आ जाए, सामान आ जाए, अब भाई तुम गूगल पे करो, पेमेंट करो या नेट में कुछ करो, पेटीएम करो, तभी तो तुम्हारा घर सामान आएगा ना। अगर नहीं करोगे तो अचानक थोड़ी अंतर्यामी थोड़ी जो आ जाएगा। अगर तुमको ज़रूरत भी है, अगर आ भी जाएगी तो ज़रूरत नहीं रहेगा तो कैसे ले पाओगे। इसीलिए जो ज़रूरत होता है परमेश्वर निकट जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनकी ज़रूरत को जानता है। लेकिन मुझसे अंगीकार करने के लिए कहा है कि तुम मांगो तो मैं दूंगा कहा है, क्योंकि जो कोई विश्वास से मांगता है उसको मिलता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का निकट व्यतीत करना है, परमेश्वर एक एक वचन को क्या करना है, ग्रहण करना है। जैसे अब सवेरे उठते हैं, सवेरे का समय एक मूल्य दिन होता है। सवेरे समय से अगर आप घर परिवार को एक एक कप के लोग की परमेश्वर के जिंदा लोग की बड़ा से ढांपते हैं, अगर सवेरे समय अपने आप को कवर करते हैं, जो कुछ कार्य करते हैं उसमें परमेश्वर का अनुग्रह बने रहता है। शैतान उस समय क्या करता है, कार्य नहीं कर पाता है। अगर आपके लिए कोई भी मुश्किल घड़ी उस समय तैयार हो ना रहता है, शैतान अगर तैयार कर ना रहेगा तो आपको उस जगह से परमेश्वर हटाएगा, क्योंकि आपके मुख को परमेश्वर को देखने के लिए आपने परमेश्वर के निकट प्रार्थना के लिए व्यतीत किया है, परमेश्वर के वचन को मनन किया है, और परमेश्वर क्या किया है, परमेश्वर के निकट क्या करने के लिए, परमेश्वर को आदर करते हो। परमेश्वर को जो कोई आदर करता है परमेश्वर उनका आदर करता है, क्योंकि परमेश्वर को जो विश्वास करता है परमेश्वर उनको क्या करता है, आदर करता है। परमेश्वर को वचन पर जो मानता है, डरवाता है, डरते हैं, तो जो वचन को डरते हैं, जो गलत करने से पहले मेरे को वचन में अरे बाप रे ऐसे होने वाला है, इससे जब डरते हैं तो परमेश्वर का आशीष उन लोगों के लिए बहुत बड़ा होती है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा काम करने लगता है। अगर कुछ गलत काम करने भी लगेंगे तो उनको दिल कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे पास फ़ोन आता है, उन लोग बोलते हैं सिस्टर हम काम करना ये नहीं करना चाहते, व्यभिचार नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमको ऐसे क्यों लगने लगता है। तो आप जब बोल रहे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, यहोवा जो है आपको उस घड़ी से निकालेगा, क्योंकि यहोवा पर जो कोई विश्वास करता है उसको हानि आएंगे लेकिन हानि नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो खुदा की संतान है और माता की तरह संभाल के रखता है। एक माता अगर संतान को अगर पकड़ के रखे, कोई खींच के लेके जाएगा, अगर कोई चुराने वाली आत्मा या कोई मनुष्य किडनैप करने वाली आत्मा चुरा खींच के लेके जाएगा, क्या वो माता छोड़ेगी? क्या नहीं छोड़ेगी ना। अपने संतान कैसे छोड़ सकती है? उसको मारना पीटना शुरू कर देगी, या मैं मरूँ उसको मार दूँ क्योंकि मेरे संतान को ले जाना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। इसी तरह परमेश्वर के पिता के निकट अगर आप बने रहते हैं, उस माता संतान की तरह है, जो आपको शैतान खींचने की भी कोशिश करेगा, खुदा क्या करेगा, आपको खींच के लाएगा। शैतान को क्या करेगा, आपका लाइफ से उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, सबसे पहले क्या करना है, परमेश्वर निकट में बने रहना है, क्योंकि प्रार्थना का जीवन है, मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन होता है। अगर तुम्हारे जीवन में प्रार्थना ही नहीं है तो तुम्हारा मसीह का जीवन कोई लाभ की नहीं है, क्योंकि अगर तुम परमेश्वर को जान लिए, ना अगरबत्ती, ना नारियल, ना कपूर, ना कपड़े, ना कुछ मांगता है पिता, लेकिन वो मान को मांगता है।
वो विश्वास को देखता है। तुम निकट में थोड़ी देर हाथ जोड़ो, परमेश्वर के निकट बात करो, वो देखता है कि मेरा बेटी मेरा बेटा मेरे पास कब आएगा, मुझसे बात करेगा और मैं उससे बात करूँगा। मैं जो आशीष रखा हूँ कब मांगेगा और मैं उसको दूंगा, ये सोचता यहोवा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के निकट जाए, खुद से बात करें। आप किसी को बताओगे वो नहीं समझेगा, कुछ समय सुनेगा, इधर सुन के निकाल देगा। अगर परमेश्वर के निकट आप व्यतीत करके परमेश्वर को मांगते हैं, परमेश्वर को शेयर करते हैं आपकी मुश्किल की बातें, तो प्रभु आपको मुश्किल का हल निकालेगा। क्योंकि उसने कहा है मैं तुझे जगत की उत्पत्ति से चुन लिया है। आपके घर में अगर कोई विश्वासी नहीं है, अगर आप अकेले विश्वासी घर में पाए जाते हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद करके पिता के आप पर हमेशा बने रहता। आप एक अद्भुत रीति से चुना गए हो, उन लोगों में से नहीं हो जिन लोगों को परमेश्वर नहीं चुना है। आप परमेश्वर ने आपकी गर्भ से, आप मम्मी की गर्भ से ही आपको चुना है। तो आप एक अनोखा हो, परमेश्वर की संतान और जगत के लिए एक अनोखा हो, एक ज्योति हो जो पिता ने आपसे प्रेम करके चुना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सवेरे समय परमेश्वर के निकट व्यतीत करें। जब सोते हैं रात समय तो पिता को भी धन्यवाद करें, पिता सवेरे से तूने संभाला। कि देखिए इन दिन प्रतिदिन में कितना कोरोना वायरस में हर एक लोग क्या हो रहे हैं, कितना तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो आज और आप हम सही सलामत पाए जाते तो क्या करना चाहिए, प्रभु को एक एक पल का घड़ी के लिए क्या होता है। अगर हॉस्पिटल में जाते एक एक टाइम का कितना चार्जेस लगता है। अगर परमेश्वर का निकट जाते ना पैसा मांगता, ना सोना चांदी, कुछ नहीं मांगता, और विश्वास देखता है मेरा बेटी मेरा बेटा जो मेरे पास है, जो मैं रखा हूँ उसको दूंगा बोलता है। वो देना चाहता है और आपको लेना है, उसके लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीषित करे। पिता ने मुझे समझाने कहा तो आप सब ऐसा करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र शामति के राजा, पिता तेरे नाम की धन्यवाद, तेरे नाम की स्तुति और तारीफ करते राजा यीशु। आज की परमेश्वर के वचन हर एक हृदय में ग्रहण कर पाए पिता, हर एक कान नाजर नाम से सुन पाए राजा। हर एक विरोध शक्ति कार्य करने वाली आत्मा नाजर नाम से कार्य करना पाए। पवित्र आत्मा की शामत हर एक छुए, पवित्र आत्मा की शामत हर एक छुए। ओ राजा परमेश्वर शामति करे यीशु पिता। ओ राजा तेरे निकट व्यतीत करने वाले हो जाए, तेरे अनुग्रह को पाने वाला हो जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ छुए, जो रुकावट डालती पिता तेरे निकट आने में बंद करके रखती खुदा मन को। प्रभु यीशु बापा मन नहीं लगता आपके निकट आने के लिए पिता। ऐसे ऐसे आत्माओं को प्रभु जो गंदी आत्मा को जीवन में, भाई बहन के जीवन में कार्य करता है, मैं नाजरी यीशु के नाम से मैं गेट आउट करती हूँ पिता। तेरे सामर्थ छुए। रिबाना संभाला रे बेरे खेला रा कंदा बोरे देव न सीखा ला रखो रबा बाबा 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 बरी खाना खल्लारो बोरो सुंदर लखा तेरे बे लबनी कना शुद्ध रीला रखाता लबनीर गोदने बाला सीखा लरी बोनो सखावा। पिता परमेश्वर राजा हर एक आत्मा प्रभु आपके निकट आ जाए खुदा बर राजा। ओ पवित्र आत्मा के सामत ढाल दीजिए खुदा, तेरे सामत आए हर एक आजाद कर आपकी महिमा को देखने वाले बन पाए। हे मेरे प्यारे परमेश्वर हर एक लोग प्रभु आपके निकट व्यतीत करने वाले हो जाए। तूने कहा प्रभु ईसा का 60 का 22 में कहा सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। और प्रभु जो कोई आपके निकट आता प्रभु बहुत शीघ्रता से पूरा करता है। रिबाना सुंधाली खा रखा तारे बोरो सिंधाली गर बोरो बाबा 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 रिखा न सुखुली खरा बाबा। पवित्र 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 परमेश्वर 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 पर कत मन के लेवत कन मन तक बल खतर मन कत बल तक ब्रा पवित्र मत के बुत मन तिल कतर बुत मन शीतल खतर बदिद मन सिकल कता पवित्र 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 पनियल बदिद मन तिल पर कत मान शीतल कता। पिता राजा यीशु परमेश्वर पिता की सबरे हर एक घराना नाजर के नाम से आशीषित हो जाए खुदा। प्रभु आप जो आशीष देने के लिए रखा हो आशीष को हर एक इंसान पाने वाला हो जाए। प्रभु आशीष को आशीष में लेने में रुकावट डालने वाली आत्मा मैं नाजरी यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती हूँ, उनका लाइफ से उनका घर परिवार से डिस्ट्रॉय करती हूँ खुदा। नाजरी यीशु के नाम से मैं जय की घोषणा करती पिता, जिस तरह माता संभालती उस तरह संभाल लीजिए खुदा। और परमेश्वर पिता तूने नया दिन दिखा, धन्यवाद करते राजा। हर एक घराना नाजरी यीशु के नाम से सुरक्षित पाया जाए। परमेश्वर यीशु को लोग के बाड़ा सुरक्षित पाए। हर एक महामारी और बहाली को जाल से प्रभु यीशु के नाम से प्रभु सुरक्षित पा जाए खुदा। सारे विरोध करने वाली आत्मा यीशु के नाम से कार्य करना पाए। हर एक घराना प्रभु जहाँ कहीं नौकरी में पा जाते प्रभु, जहाँ कहीं पा जाते प्रभु, आने जाने में गाड़ी मोटर एक्सीडेंट में बचा कर रखना। और परमेश्वर पिता हर एक को जिस तरह माता संभालती संग और साथ रहकर सुरक्षित करना खुदा। उनकी नौकरी में प्रभु आशीषित करना मेरे प्यारे परमेश्वर पिता।
उनके सेठ स्टाफ को प्रभु स्थिर करिए खुदा, कोई भी विरसत उनका जीवन कार्य कर ना पाए, एक दूसरे को विरोध ना हो पाए, एक दूसरे को प्रेम का साथ प्रभु अच्छे आनंद का साथ कार्य कर पाए, अब आपके अनुग्रह को पाके बरकत के रास्ता में उनको जीवन में प्रभु उन्नति कारण ठहर पाए। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, इन दिनों में परमेश्वर पिता हर एक भाई बहन बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हुए प्रभु, उनकी आत्मा का तैयार कर प्रभु, ताकि आने वाले समय तूने कहा जो विश्वास करके वो परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर जो विश्वास करेगा तो उद्धार पाने, उद्धार करता को जो ग्रहण करता बपतिस्मा लेता प्रभु, उद्धार करता परमेश्वर ग्रहण करता राजा, बपतिस्मा लेके तुझे उद्धार करता परमेश्वर को पहनने वाले बन चुके। मेरे खुदाबंद जीवित परमेश्वर, हर एक लोग बन पाए जो नहीं बन पाए खुदा, ओ परमेश्वर नाज़रेत हर एक घरानों तेरे हाथ में शक्ति, हर एक कमी घटी उनको पूरा करना पिता, जो खाने की व्यवस्था नहीं प्रभु उनको खाने का 2 वक्त की रोटी देना खुदा, जो पैसा की कमी है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उनको परमेश्वर तूने कहा तुम स्वर्ग को खोजी करो तो सारा वस्तु तुम्हारे पीछे लो लेगा, सारी कमी घटी को उनको पूरा करना पिता परमेश्वर। सवेरे जो चिंता करते हैं सारी चिंता की आत्मा नाज़रेत यीशु के नाम से उनको शरीर बॉडी और विवेक छोड़कर चले जाए, तेरे क्रूस के लोग उनको विवेक में लगा तो उनको शरीर को लगा तो यीशु के नाम से प्रभु आनंद की भरपूरी है खुदा, तूने कहा मसीह में सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहे नाज़रेत के नाम से। मेरे प्यारे परमेश्वर, हर एक भाई बहन जो प्रार्थना निवेदन आता प्रभु तेरे हाथ में शक्ति प्रभु, जो बीमार है प्रभु तेरे लहू को लगाते नाज़रेत के नाम से चंगे हो जाए, जिनके लिए प्रभु नौकरी का रास्ता नहीं खोल पा रहा यीशु के नाम से परमेश्वर, जो बंद दरवाजा यीशु के नाम से खोल जाए। तूने कहा प्रभु सत्य मार्ग और जीवन में ज्योति मैं ही हूँ पिता, और ज्योति का मार्ग खोले और यीशु के नाम से उनका जीवन ज्योति चमकने लगे ताकि आपकी महिमा उनको जीवन में पाए जाए। परमेश्वर हर एक घरानों तेरे हाथ में शक्ति प्रभु, हर एक कमी घटी को पूरा करना राजा यीशु, और परमेश्वर विशेष करके इन दिनों कोरोना वायरस जो पीड़ित है यीशु के नाम से चंगा पा जाए, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, आपकी महिमा को उनको जीवन देखने वाला हो जाए पिता, तेरे वचन कहता राजा यीशु, पर मैं तुझे महलिया और महामारी से बचाऊंगा प्रभु, हर घरानों के एक आत्मा तेरे हाथ में शक्ति हो, तूने कहा मैं तेरे प्राणों को टलने नहीं दूंगा, हर एक प्राणों को तेरे हाथ में शक्ति प्रभु। भजन संहिता 121 में कहा है हमको सहायता कहाँ से मिलती, यहोवा की ओर से मिलती जो आकाश से पृथ्वी करता। परमेश्वर इस तरह आशा परमेश्वर नाज़रेत खुदाबंद जीवित परमेश्वर, तू ही एक आशा का प्रभु पूरा करना, उसकी आशा टूटने ना पाए यीशु के नाम से पिता, हर घर परिवार को तेरे हाथ में शक्ति प्रभु, रात से अब तक संभाला, आप से लेकर सवेरे रात तक परमेश्वर पिता संभालना प्रभु, रात से सवेरे संभाला, सवेरे से रात तक संभाला, हर एक आत्मा तेरे हाथ में शक्ति नाजू के नाम से सुरक्षित आशीष पाए प्रभु। तूने जो ज्ञान मुझे सिखाया प्रभु, हर एक लोग सुने यीशु के नाम से उस आशीष को पालन कर पाए, आपके महिमा को उनको जीवन में पाए प्रभु। जितना भी गवाही आता आपके नाम को ऊंचा उठा जाए, जिनके जीवन में प्रार्थना करते पिता उनका गवाही हो पाता प्रभु, देने में शर्माते देर में करते प्रभु यीशु के नाम से शर्माहट की आत्मा यीशु के नाम से मैं बांधती हूँ, आपकी महिमा के गवाही देने पाले बन पाए, आपके नाम ऊंचा उठाया जाए, आने वाले समय में प्रभु उनका जीवन में दूसरा गवाह बन पाए पिता। मैं धन्यवाद करती, तूने हाथ बढ़ाया आशीष किया, धन्यवाद आज के दिन तूने आशीष दिया, धन्यवाद हर एक जीवन तेरे महिमा का देख पाए पिता, तूने आशीष दिया, धन्यवाद सदर महिमा आपके देती शीघ्र आने वाला यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।